अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रीफ कॉइन के डाउन आने की रीज़न क्या है, ये क्यों डाउन आया है। बाइनांस ने इसको लिस्ट भी किया और उसके बाद ये डाउन आया, लेकिन ये एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पंप कर गया था बीच के अंदर और आज तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो गया कि ये 50% से भी अबव सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों में ये डंप हुआ है। डंप हार्ड हुआ है, इसे क्रैशिंग भी बोल सकते हैं हम। तो क्या मज़ीद ये क्रैश करेगा और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारी ये ऑफ़र लगी हुई है और ये ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल करीब है ख़त्म होने के। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। $20 3 मंथ के सिग्नल्स की फ़ीस है जस्ट, और हम चार्ज कर रहे हैं जो आप दें और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो। फ्यूचर के सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं और स्पॉट के सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इसमें आपने करना क्या है, अब वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपको इस चैनल पर बिटकॉइन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं और साथ आपको क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ और अदर कॉइन्स आर्ट्स कॉइन के हवाले से भी अपडेट्स मिलती हैं। प्राइस प्रोडक्शन भी की जाती है स्पेशल जो कॉइन्स होते हैं। बाकी मैंने आपको टर्बो कॉइन के मुताबिक बताया, मज़ीद वो पंप कर रहा है, ठीक है। और इस ऐसे ENA कॉइन भी आपके सामने अब आ चुका है दोबारा, और सागा कॉइन को मिस नहीं करना, ये अब दोबारा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट रीफ कॉइन के। देखिए मार्केट्स में देखें तो बाइनांस पर ये अवेलेबल अब नहीं है, स्पॉट में इधर नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्पॉट में बाइनांस पर मुझे तो ये दिखाई नहीं देता। अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि सर जी हमें तो रीफ कॉइन बाइनांस पर मिलता है, लेकिन नहीं, सॉरी, बाइनांस पर ये अवेलेबल है। सॉरी, ये मैं करेक्शन करता चलूँ, बाइनांस पर ये अवेलेबल है। इसके पीछे ये आई थिंक सो इसने इसको नहीं, फ्यूचर में अवेलेबल है। और एक मिनट ठहरें जी, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। हाँ जी, फ्यूचर में ये अवेलेबल है बाइनांस में अभी, लेकिन स्पॉट में बाइनांस में इसको किया है, वो क्या नाम है, डी लिस्ट किया, लेकिन इधर कॉइन मार्केट कैप में अभी ये अपडेट नहीं हुआ। अब देखें इसके पीछे रीजंस ये हैं कि अब बाइनांस ने इसको 2 अगस्त 2024 को इसको अनाउंसमेंट की कि हम इसको स्पॉट जो है ना वो स्पॉट ट्रेडिंग से इसको डी लिस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जल्दी से लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। रिटेल जो है ना वो सेलर्स जो है ना, रिटेल सेलर जो होते हैं उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर्स जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि छोटे ट्रेडर्स, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने जल्दी इसको क्या कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि वो एक दफ़ा डंप हुआ। वेल्स ये चीज़ नोट करते हैं, ऐसे मौके पर वो ऐसे मौके की तलाश में बैठे होते हैं। उन्होंने अदर जो ये एक्सचेंजेस हैं जैसे कि गेट डाटा, ये कूकॉइन है, मैक्सी है, बिटगेट है, इन पे जाकर इसको बहुत बड़े मार्जिन से इनको इस रीफ कॉइन को स्पॉट में बाय करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि ये इसकी प्राइस जो है ना वो इतनी इंक्रीज़ हुई कि 650% 3 मंथ में ये ऊपर चला गया। तीसरे मंथ में इतना ऊपर चला गया। अगर आपको इधर दिखाऊं 1 मंथ लो हाई में, ये देखें कि ये कहाँ 2 सिफर के बाद 19 पर था ना, और कहाँ 10 सेंट तक आया। यानी कि 2 सेंट की चीज़, 2 सेंट भी नहीं, उससे भी बिलो, क्या 1 सेंट से भी, आधा सेंट से भी कम। तो ये 1 सेंट तक ये कॉइन इंक्रीज़ हुआ। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1 मंथ में अगर देखें तो ये कितने % इंक्रीज़ बनता है, ये 1 मंथ में 88% यहाँ बनता है, ठीक है। और अगर 1 ईयर की बात करें तो 224%। तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो फिर क्या हुआ, जब ये पीक पर खड़ा था, अब जो है ना वेल्स तमाशा देखते हैं कैसे हमसे पैसा इकट्ठा करते हैं। रिटेल जो ट्रेडर है ना, उन बेचारों ने तो पहले ही सेल कर दिया था। अब इन्होंने वेल्स ने बाय करके इनको ऊपर कर, लोगों ने कहा यार ये तो और ऊपर जाएगा। अब लोगों ने कर दिया, छोटे ट्रेडर्स जो है उन्होंने ऊपर से बाय किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, कल से जब ये प्राइस पीक पर गई और ये रिटेल ट्रेडर्स जो हैं ये प्रॉफिट में नहीं थे, और थोड़े बहुत होंगे, लेकिन वेल्स क्विक प्रॉफिट हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे हुए, उन्होंने कल से इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब शॉर्ट किया, एकदम से मार्केट डंप हुई। इसके पीछे एक हमें सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिलता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कंक्लूजन में।
मार्केट डंप कर दी इन्होंने, वेल जैसे करते हैं। अब रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो बेचारे नुकसान में हैं, पैनिक होकर सेल करी जा रहे हैं, क्रिप्टो को गंदा कह रहे हैं, क्रिप्टो है नहीं अच्छी, हमें तो इतना नुकसान हुआ, हमें ये हुआ। बस वजह ये है कि हम एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं लेते, बाद में हम क्रिप्टो को ब्लेम करते हैं, या हम किसी ऐसे बंदे के पीछे लग जाते हैं कि जो बिल्कुल ही अनाड़ी होता है और जिसको किसी बात का भी इतना इल्म नहीं होता, उसके पीछे लग के हम अपना सारा कुछ ख़राब कर बैठते हैं। तो ये लोग ऐसे हमारे साथ खेलते हैं, हमारे पैसे के साथ खेलते हैं, बड़े बड़े वेल्स। और ये अब आपको एक लेसन हमें इसमें मिलता है कि कभी भी कोई कॉइन इतना पंप हो रहा हो और वो 20%, 30%, 40%, 50% आपको एक दिन में 2 दिन में नज़र आए, तो उसमें पैसा नहीं लगाना, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट हो। उसके पीछे बहुत रीज़न्स होती हैं, बड़े बड़े वेल्स होती हैं जो पैसा डालकर एक दफ़ा पंप करते हैं, उसके बाद फिर अपना पैसा निकालते हैं, उसको क्रैश कर देते हैं और सारा आपका पैसा उनके पास चला जाता है। तो ये हमें लेसन मिलता है। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। आपने ट्रेड ऐसे नहीं करनी जब आपको आइडिया ना हो, नहीं तो अगर आइडिया हो, यानी कि अगर आप करेंगे ऐसे चलते, यानी कि मार्केट में चलती हुई ट्रेन पर घुसेंगे, तो यकीन माने आप ऐसे ही नुकसान कर पाएंगे जैसे रीफ में किसी ने, रिटेल ट्रेडर्स ने अभी लास्ट 24 आवर्स में किया है। तो ये इसके पीछे रीजंस हैं, बाकी कोई नहीं। अगर आप कहते हैं कि इसकी प्राइस प्रोडक्शन के आपके मुताबिक, मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये उठेगा, बिल्कुल उठेगा। अगर आप लोगों ने ऊपर से बाइंग की हुई है तो आपको कम से कम 15-20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपकी बाइंग प्राइस तक कम से कम ये आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन न्यू ट्रेडर्स के लिए अब बहुत बड़ा लेसन है और आप लोगों को मैंने समझाना था। और ये 10 तक दोबारा भी इंशाल्लाह हमें नज़र आ सकता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशन वीडियो। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं। ये ऑफ़र लगी हुई है और अभी भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।